उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि मायावती की वजह से 16 सीटें जहां बीजेपी को जीतने का मौका मिला, तो वहीं इंडिया गठबंधन को हार का कारण कहीं ना कहीं मायावती बनती हुई नजर आई। तो देखिए, छोटे छोटे जो वोट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हार जीत का कारण बन जाते हैं। इसी मद्देनजर मायावती को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर सीधी फाइट की बात करें तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नजर आती है, जिसमें बीजेपी फिलहाल कह सकते हैं बैकफुट पर नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब से 5 लोकसभा सीटें आम चुनाव में जीती हरियाणा के अंदर, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी हर जगह ये बात कहती हुई नजर आती है कि बीजेपी की लगभग हार हो चुकी है, बस परिणाम आना बाकी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती, लेकिन 2-3 सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी ने अंतिम राउंड तक बीजेपी को कहीं ना कहीं दबा के रखा। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी कई जगह पर बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब बनेगी, और जब परिणाम सामने आएंगे तो हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आते हुए नजर आए। जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के बाद से सभी की निगाहें इस वक्त हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल से यानी 2 लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिलती थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस के हाथ लगी, तो वहीं 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को। और हरियाणा में सिर्फ केंद्र की ही नहीं बल्कि राज्य की सरकार भी इस वक्त खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी से समर्थन जेजेपी ने वापस ले लिया। हालांकि जद्दोजहद के बाद भारतीय जनता पार्टी जरूर इस वक्त सरकार चला रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा की राजनीति में क्या भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी या फिर नहीं। लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। निर्दलीय विधायक भी उनसे रिश्ता तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, समर्थन वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जेजेपी लगातार कांग्रेस के समर्थन में बयानबाजी कर रही है और कांग्रेस के हक में जाने की बात कह रही है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने खुले तौर पर सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो क्या अब आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी, या फिर कांग्रेस इस बार जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके सत्ता अपने हाथ में लेगी? उससे पहले हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं, उनसे चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही कांग्रेस की कमान एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा के पास है। वहीं 25% के करीब वोट बैंक जो है वो जाटों का है, और पंजाब के बाद सबसे ज्यादा दलित वोटर हरियाणा में है। इसके साथ ही कांग्रेस का जोर जो है जाट और दलित वोट बैंक पर है। बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर ओबीसी वोट बैंक पर है। जेजेपी भी जाट वोट बैंक के सहारे चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई भी गठबंधन के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। सर, कई सारे फैक्टर हैं इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से सभी की तरफ से यह बयान सामने आ रहे हैं कि इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आएगी, लेकिन कांग्रेस की राह में इस वक्त आम आदमी पार्टी रोड़ा बनकर उभर रही है। आम आदमी पार्टी की भी नज़र जो कह सकते हैं दलित और जाट वोट बैंक पर है। वहीं बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी दलित और जाट वोट बैंक के सारे चुनावी मैदान में है। जेजेपी कहीं ना कहीं उनको समर्थन देगी, ये तो लंबे वर्ष से इसकी चर्चा हो रही है। क्या लगता है आपको कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस वक्त कांग्रेस बाजी मारेगी या फिर आम आदमी पार्टी उसका खेल बिगाड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा को लेकर जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए बात दिलचस्प हो जाती है कि जहां पर कई जगह पर ऐसा लगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की ट्यूनिंग बहुत बेहतरीन है, लेकिन दिल्ली में साथ होते हैं, पंजाब में अलग हो जाते हैं। यही बात समझ में नहीं आती कि फिर हरियाणा में साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव आता है फिर अलग हो जाते हैं। तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल भी खड़े करता है कि यूं तो इंडिया गठबंधन साथ चलने की बात करता है, लेकिन जहां पर संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं, अलग थलग होते हुए नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए महंगा पड़ सकता है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार बात तो कर रही है कि भाई हरियाणा में हम जीत दर्ज कर सकते हैं, तमाम तरह से अपनी रणनीति बनाते हुए, तमाम तरह से प्रचार प्रसार करते हुए तमाम बड़े नेता नजर आते हैं। लेकिन हकीकत यह है, सिराज की लोकसभा चुनाव में उनके एक प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से उतरते हैं, सुशील गुप्ता, और उसके में भी उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो ये अपने आप में बताता है कि जो जनाधार, जो वोटर्स, जो मतदाता आम आदमी पार्टी के पास होने चाहिए वो नहीं है, इसीलिए उनके प्रत्याशी की यहाँ पर हार होती है। अब हरियाणा में कह सकते हैं विधानसभा चुनाव जो लड़ने की बात आम आदमी पार्टी कहती है, क्या उसमें वो सफल हो पाएंगे? क्या कोई बड़ा चेहरा उनके पास है जो वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी
बयानगिरी करता हुआ नजर आ जाए। इसके अलावा भी हम देखें आज चूँकि चुनाव आयोग ने भी कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। 73 सीटें जो हैं वो जनरल कैटेगरी की, 17 SC के लिए सुरक्षित की हुई हैं। और साथ में अगर हरियाणा का हम जो पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो मायावती और इनेलो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जो 17-18 सीटें हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं नज़रें मायावती की भी लगी हुई हैं। हालांकि मायावती को कोई बहुत बड़ी सफलता आज तक हरियाणा में मिली नहीं है, लेकिन देखिए वोटर्स तो वोटर्स से कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं, दूसरे का खेल बिगड़ता हुआ नजर आता है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि मायावती की वजह से 16 सीटें जहां बीजेपी को जीतने का मौका मिला, तो वहीं इंडिया गठबंधन को हार का कारण कहीं ना कहीं मायावती बनती हुई नजर आई। तो देखिए छोटे छोटे जो वोट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हार जीत का कारण बन जाते हैं। इसी मद्देनजर मायावती को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर सीधी फाइट की बात करें तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नजर आती है, जिसमें बीजेपी फिलहाल कह सकते हैं बैकफुट पे नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब से 5 लोकसभा सीटें आम चुनाव में जीती हरियाणा के अंदर, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी हर जगह ये बात कहती हुई नजर आती है कि बीजेपी की लगभग हार हो चुकी है, बस परिणाम आना बाकी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती, लेकिन 2-3 सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी ने अंतिम राउंड तक बीजेपी को कहीं ना कहीं दबा के रखा। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी कई जगह पर बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब बनेगी, और जब परिणाम सामने आएंगे तो हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस की राहें आसान बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उनके पक्ष में ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव में उनके हाथ जो है 5 सीटें लगी, ये उसी हरियाणा राज्य की बात है जहां पर पिछले कई कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान से लगातार 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही थी। लेकिन सर एक अहम सवाल, इस बार मायावती ने एनएलओ के साथ गठबंधन किया है, जेजेपी लगातार कांग्रेस के समर्थन की बात कहती है। क्या लगता है आपको कितना दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, और इन सब के बीच क्या भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आएगी, क्योंकि वोट तो करता हुआ जरूर नजर आएगा। देखिए जेजेपी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के साथ में आने की बात तो करते हैं सिराज, लेकिन अगर जेजेपी कांग्रेस पार्टी के साथ अगर मिलती भी है तो कोई बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं होने वाला। आप देखिए जो जेजेपी है 4.5 साल तक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाती है, जैसे चुनाव का वक्त आता है उसके बाद वो अलग हो जाते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि भाई लोगों के मुद्दे के ऊपर, यानी लोगों के जो वायदे किए गए थे जब वो पूरे नहीं हुए, इसलिए हम बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। लेकिन ये बात जनता को ज़रा भी रास नहीं आई, क्योंकि 4.5 साल तक तो आप बीजेपी के साथ थे, लेकिन जैसे ही वक्त आता है चुनावों का तो आप अलग हो जाते हैं और लोकसभा चुनाव में जाते हैं सिराज, तो एक भी सीट के ऊपर कहीं फाइट में जेजेपी नज़र नहीं आती। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी के साथ हम मिल जाते हैं तो 2-4-5 सीट या 10-5 सीटें भी हमें मिलेंगी, तो उसमें 2-4-5 सीट अगर जीत पाए तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल अपनी जो साख है वो बचाने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरह से जेजेपी को दरकिनार कर रही है, इग्नोर कर रही है, उससे पता चलता है कांग्रेस पार्टी को अपने ऊपर इतना एतबार हो गया, इतना भरोसा हो गया कि हरियाणा के अंदर वो जो 90 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 46 का जो जादुई आंकड़ा है वो उसको हासिल कर पाएंगे। और लगातार इसके लिए चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे शैलजा हो या और तमाम बड़े नेता हो, प्रयास करते हुए नजर आते हैं। शैलजा से जब पूछा भी गया बीते दिनों कि भाई क्या आप नाराज़ हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या अंदर खाने में कोई जो नाराज़गी चलती हुई नजर आती है, तो वो कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है। कई जगह जब एक जगह जब कई तरह के लोग होते हैं तो छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। और देखिए यही गुटबाजी अगर कांग्रेस पार्टी में ख़त्म हो पाई तो यहाँ बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस समय पूरी तरह से फुल फॉर्म में दिखाई पड़ती है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार जन समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं, वहीं शैलजा भी लगातार लोगों से संपर्क कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस को लगातार चुनौतियां पेश कर रही है, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती है? छोटे शब्दों में देखिए जाहिर बात है कि नुकसान तो पहुंचाएगी, जैसे मैंने आपसे कहा भी कि मायावती को हम दरकिनार करते हैं कि भाई नहीं वो जीतेंगे नहीं, लेकिन देखिए अगर आपके हर सीट के ऊपर अगर आपके 10, 15, 20 हज़ार वोटर भी हैं, और चूंकि विधानसभा चुनाव का मामला है तो ऐसे में हार जीत का जो फासला होता है वो 10-20 हज़ार वोटों के आसपास ही होता है। तो ऐसे में अगर आप ये वोट काट लेते हैं तो जाहिर बात है कि हार जीत के ऊपर आप फर्क डालते हुए नजर आते हैं, जिसको सीधी जुबान में
कहा जाता है वोट काटने वाली राजनीति। तो मायावती जैसे तमाम जो लोग हैं, दल हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह की राजनीति करते हुए नजर आ जाए। और आम आदमी पार्टी का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को भी अपने आप को साबित करना है कि क्या हरियाणा में वाकई उसका ज़मीनी स्तर पर वोटर है, क्या ज़मीनी स्तर पर लोग उसको पसंद करते हैं। क्योंकि भले ही वो लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन दिल्ली की तरह के हरियाणा में भी मैजिक कर पाएंगे कि लोकसभा चुनाव तो नहीं जीत पाते, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको कोई हरा भी नहीं पाता। तो यही बात है कि क्या हरियाणा में दिल्ली का फॉर्मूला कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम करती हुई नजर आएगी, और क्या इसका फायदा उनको मिलेगा, और जनता जो वोट करना चाहती है क्या वो आम आदमी पार्टी के हक में वोट करेगी, या फिर सीधी सीधी लड़ाई जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही नजर आएगी। जी बिल्कुल, हरियाणा में इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों को करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन हुआ, ये तमाम सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हुए नजर आए। और यही वो बड़ी वजह है जिसके चलते 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। बहरहाल देखा जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, कमर कस ली है इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, तमाम तरह की यात्राएं करते हुए नजर आए, और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेर रहे हैं, इसका फायदा हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।